हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर के। यहाँ पे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, ये आने वाले जो भी एग्जाम है, जैसे पीईटी है, आरओ है, इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जैसे कि बात करें, अभी हाल ही में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो छठा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया। तो इसका आयोजन जो है इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया और इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय जो बांग्लादेश का है और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा मिलकर के किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका विषय क्या था? तो जो छठा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ, इसका विषय है शांति, समृद्ध और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। शांति, समृद्ध और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, ये विषय है हिंद महासागर सम्मेलन जो भी छठा आयोजित किया गया ढाका में, उसका विषय है शांति, समृद्ध और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो इस शहर का नाम है, अमेरिका का शहर है लुइसविले। तो अमेरिका का जो शहर है लुइसविले, उसने अभी हाल ही में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, कब मनाया गया? तो ये 15 सितंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, 15 सितंबर को मनाया गया 2023 में। इसकी थीम क्या है इस बार की? तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना इस बार की थीम है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है, मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? तो मास्टर कार्ड के जो चेयरपर्सन बने हैं, इनका नाम है रजनीश कुमार और ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है। कौन? रजनीश कुमार जो हैं, ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है। अभी हाल ही में ये मास्टर कार्ड के कौन बन गए हैं? चेयरपर्सन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र, यानी ऐसा कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है भारत में जो पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केरल का केरल का निर्वाचन क्षेत्र है, इसका नाम है धर्मदम। धर्मदम जो है ये केरल का जो है पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला है, देश का पहला पुस्तक गांव कौन बना था? तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, चर्चा में था, अभी याद रख लीजिएगा इसका। तो देश का पहला पुस्तक गांव ये है भिलार गांव। कहाँ पर पड़ता है? तो महाराष्ट्र में, 2017 में बना था, अभी हाल ही में न्यूज में था। तो देश का पहला पुस्तक गांव जो है ये भिलार गांव है, महाराष्ट्र में था और 2017 में ये जो है देश का पहला पुस्तक गांव बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है, इसका नाम है अरगम गांव। अरगम गांव कहाँ पड़ता है? ये बांदीपुरा जिला है जम्मू कश्मीर में, वहां पे जो है अरगम गांव है, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अरगम गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में है। देश का पहला पुस्तक गांव तो ये महाराष्ट्र के भिलार गांव में है। भारत का पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र तो ये जो है धर्मदम केरला में है। ये तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, 16 सितंबर को मनाया गया है। इसका इस बार जो संस्करण था ये 29वां था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट और याद रखिए कि मॉन्ट्रियल पर हस्ताक्षर जो है ये 16 सितंबर 1987 को किया गया था। कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मॉन्ट्रियल पर हस्ताक्षर कब किया गया था, मॉन्ट्रियल संधि पर। तो ये 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया था। इस बार की इसकी थीम क्या है? तो इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन इस बार मुंबई में किया गया और ये इसका 14वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1990 में। किसका? विश्व मसाला कांग्रेस का। विश्व मसाला कांग्रेस का पहली बार आयोजन जो किया गया था तो ये 1990 में किया गया था। इस बार इसका 14वां संस्करण है और ये अभी हाल ही में 14वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया। इस बार का इसका विषय क्या है? तो इस बार का इसका विषय है स्पाइसेस, स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। फिर से सुनिएगा, थीम इसकी इंपॉर्टेंट है। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई में हुआ, 14वां संस्करण है, पहला 1990 में हुआ था। इस बार के इसके थीम इंपॉर्टेंट है स्पाइसेस, स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। इंपॉर्टेंट थीम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे, ये कब मनाया गया? तो ये 12 अक्टूबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया और इस बार की इसकी थीम क्या है? लव योर आइज एट वर्क। लव योर आइज एट वर्क, ये इस बार की वर्ल्ड साइट डे यानी विश्व दृष्टि दिवस की थीम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2023 की 12 अक्टूबर को एक और इंपॉर्टेंट दिवस होता है, ध्यान रखिएगा, स्लॉथ बियर दिवस। ध्यान रखिएगा, स्लॉथ बियर दिवस ये 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में एनपीएस वरीयता सूचकांक जारी किया गया। इसको किसने जारी किया? तो एनपीएस वरीयता सूचकांक जारी किया गया एचडीएफसी पेंशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी पेंशन के द्वारा एनपीएस वरीयता सूचकांक जारी किया गया। और ध्यान रखिएगा एनपीएस दिवस को मनाते हैं, तो एनपीएस दिवस को मनाते हैं 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2023 को एनपीएस दिवस जो है मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब एक 2-3 दिवस और है, याद रखिएगा उसको। आईएफएस डे यानी इंडियन फॉरेन सर्विस डे, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। आईएफएस डे 9 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस अलग है और ध्यान रखिएगा विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस अलग है। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ये 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 सितंबर को। दोनों आसपास क्लोज है, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन और हरित निवेश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है UNWTO के संगठन में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। पर्यटन और हरित निवेश इसकी थीम है। विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस ये 26 सितंबर को मनाया गया। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। आईएफएस डे 9 अक्टूबर को, एनपीएस डे 1 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को और स्लॉथ बियर दिवस भी आपको 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के द्वारा इसके जो है आयोजन किया गया। विश्व शांति समृद्ध लचीले भविष्य के लिए साझेदारी इसकी थीम है। अमेरिकी शहर कौन सा है जिसने सनातन धर्म के लिए जो है दिवस की घोषणा की? तो उसका नाम है लुइस विले। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा लुइस विले शहर के द्वारा। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये 15 सितंबर को मनाया गया। अगली पीढ़ी को सशक्त करना इस बार की इसकी थीम है। मास्टर कार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? रजनीश कुमार बना है, ध्यान रखिएगा। और एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाते हैं। देश का पहला पुस्तक गांव ये भिलार गांव महाराष्ट्र में है, 2017 में बना था। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक गांव ये अर्गम गांव है, बांदीपुरा में, जम्मू कश्मीर में। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 29वां संस्करण है इस बार। मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 16 सितंबर 1987 को। अगला है इसकी थीम है इस बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन हुआ मुंबई में, 14वां संस्करण है, पहला 1990 में मनाया गया था। अगला विषय इसकी अगर बात करें विश्व मसाला कांग्रेस की, तो स्पाइसेस, स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। लंबी थीम है, ध्यान रखिएगा। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर। एनपीएस डे कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। आईएफएस डे 9 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को। स्लॉथ बियर दिवस ये भी आपको 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए ये आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो आपका यूपी का पेट हो या बीपीओ का एग्जाम हो या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, सबके लिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन रहता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा।
इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ को लिखकर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।